14 जुलाई 2026 को यूके और यूएस ने स्टेबल क्वाइन को लेकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया और ये कोई रूटीन अनाउंसमेंट नहीं है। इसे डिजिटल फाइनेंस का फ्यूचर डायरेक्शन तय करने वाला एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। दोनों कंट्रीज ने साफ कह दिया है कि स्टेबल क्वाइंस ग्लोबल पेमेंट को फास्ट, चीप और एफिशिएंट बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी साथ साथ स्ट्रॉन्ग हो। पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि आखिर स्टेबल क्वाइन होता क्या है। ये एक डिजिटल एसेट होता है जिनकी वैल्यू किसी भी रियल वर्ल्ड एसेट से लिंक होती है, जैसे यूएस डॉलर। इसी वजह से बिटकॉइन और इथेरियम के जैसे हाई प्राइस वॉलेटिलिटी इसमें नहीं दिखती। यही स्टेबिलिटी इसे ट्रेडिंग, इंटरनेशनल पेमेंट, सेटलमेंट और टोकनाइज एसेट के ट्रांसपेरेंसी के लिए काफी अट्रैक्टिव बनाती है और इसी वजह से इसका यूज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस स्टेटमेंट का पहला मेजर पॉइंट यह है कि स्टेबल क्वाइन को अब फ्यूचर के फाइनेंशियल सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा मान लिया गया है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये प्रॉपर रेगुलेशन के अंडर ऑपरेट करे। अगर ऐसा होता है तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, बिजनेसेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए काफी तेज और सस्ती हो सकती है। एक इंटरेस्टिंग एंगल इस स्टेटमेंट में ये भी है कि फ्यूचर में सिर्फ एक ही टाइप के डिजिटल मनी नहीं चलेगी। स्टेबल क्वाइंस, टोकनाइज्ड बैंक डिपॉजिट, दूसरे डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस मिलकर काम करेंगे। आइडिया यह है कि प्राइवेट कंपनीज इनोवेशन लाएंगी और रेगुलेटर्स सिर्फ ये इंश्योर करेंगे कि मार्केट सेफ और ट्रांसपेरेंट बना रहे। इसी अप्रोच को मल्टी मनी इकोसिस्टम का नाम दिया गया है। अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो दोनों कंट्रीज चाहती हैं कि रूल्स काफी क्लियर रहें, ताकि कंपनीज को पहले से ही पता रहे कि स्टेबल क्वाइन इशू करने और ऑपरेट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होंगे, क्योंकि जितनी क्लियरिटी होगी उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ कंपनीज अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाएंगी और इनोवेशन को भी इसी ट्रांसपेरेंसी से सपोर्ट मिलेगा। अब आता है स्टेबल क्वाइन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, रिजर्व बैकिंग। यूएस और यूके का साफ कहना है कि अगर कोई कंपनी पेमेंट के पर्पस से स्टेबल क्वाइन को इशू कर रही है तो उसके पास उसी वैल्यू के हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट ऑन टू ऑन बेसिस पर होने चाहिए। सिंपल भाषा में समझे तो अगर कोई कंपनी $1 बिलियन के स्टेबल क्वाइन मार्केट में लाती है तो उसके पास लगभग उतनी ही वैल्यू के सेफ रिजर्व एसेट भी मौजूद होने चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि जब भी लोग अपने स्टेबल क्वाइन को रिडीम करना चाहेंगे तो वो बिना किसी दिक्कत के उसे कर पाएंगे और पूरे सिस्टम पर ट्रस्ट बना रहेगा। साथ ही रिजर्व मैनेजमेंट को लेकर भी गवर्नमेंट ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है। उनका कहना है कि रेगुलेशन का असली मकसद रिस्क को मैनेज करना होना चाहिए, ना कि इनोवेशन को रोकना। इस स्टेटमेंट में बैंकिंग एक्सेस को भी एक बड़ा इशू बताया गया है। आज भी हकीकत यह है कि रेगुलेटेड क्रिप्टो कंपनीज को बेसिक बैंकिंग सर्विस लेने में भी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। बैंक्स अक्सर इनके साथ डील करने से कतराते हैं और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के मुताबिक रेगुलेटेड स्टेबल क्वाइन इशूअर्स को फेयर बैंकिंग एक्सेस मिलना चाहिए, ताकि वो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर प्रॉपर्ली और एफिशिएंटली काम कर सके। साथ ही कस्टमर प्रोटेक्शन पे भी खास ध्यान दिया गया है। साथ ही स्टेटमेंट का ये भी कहना है कि स्टेबल क्वाइन रिजर्व को कंपनी के अपने फंड से पूरी तरह अलग रखा जाए, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी भी किसी इशूअर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो यूजर्स का रिजर्व एसेट सेफ रहे और प्रोटेक्टेड रहे। इससे स्टेबल क्वाइन होल्डर्स का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो कि पूरे इकोसिस्टम की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। वहीं यूके और यूएस चाहते हैं कि फ्यूचर में एक कंट्री से रेगुलेटेड स्टेबल क्वाइन दूसरी कंट्री में भी आसानी से ऑपरेट कर सके, और अगर ऐसा फ्रेमवर्क बनता है तो कंपनीज को हर ज्यूरिडिक्शन में अलग अलग लाइसेंस प्रोसेस करना जरूरी नहीं होगा, जिससे इंटरनेशनल एक्सपेंशन और प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाएगा, जो कि ग्रोइंग कंपनीज के लिए एक बड़ा रिलीफ होगा। फिलहाल समझना ये जरूरी है कि ये सिर्फ एक ज्वाइंट पॉलिसी स्टेटमेंट है और अब दोनों कंट्रीज अपने अपने लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू रिकमेंडेशन को एक्चुअल रेगुलेशन में कन्वर्ट करें। साथ ही आने वाले कुछ महीनों के अंदर इसकी पूरी डिटेल और नए रेगुलेशन अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जो ये तय करेंगे कि ये प्रिंसिपल्स कैसे काम करेंगे। एक बात तो अब और क्लियर है कि यूएस और यूके स्टेबल क्वाइन को फ्यूचर डिजिटल फाइनेंस का एक इंपॉर्टेंट पिलर मान लिया है। इस पर आपकी क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमें आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. The information and material contained herein are subject to change without prior notice, including prices, which may fluctuate based on market demand and supply. We strongly encourage you to conduct independent research, exercise caution, and invest only after proper due diligence.